अच्छा भैया, बाबा हम गायक कलाकार गुड्डू यादव जौनपुरी लवली स्टूडियो जौनपुर के माध्यम से हमारे बड़े भैया मुन्ना मतलबी के देख रेख में बाबा आप लोग के बीच में एक और बिरहा भेज रहल बानी। हमें आशा ना पूरा विश्वास बा आप लोग के जरूर पसंद आई। मास्टर 4 लाइन कवि जी भूमिका लिखलन कैसे। बदलते सामाजिक के परिवेश में रिश्तों की गरिमा बचाओगे कैसे। हाथ उठने लगे खुद के भगवान पर, फिर लहू देकर गुलशन सजाओगे कैसे। ऐ खुदा ये जमाना किधर जा रहा, खुद की औलाद को जान पाओगे कैसे। रो रही है कभी की कलम इस कदर, लिख के रिश्तों की कविता सजाओगे कैसे। आज के जमाने को देखते हुए कवि ने बिरहा के अंदर 2 लाइन गजल के टुकड़ा लिख ले मास्टर कैसे। बड़ा बढ़िया मास्टर संकेत करत हूँ हारमोनियम के माध्यम से। ये देखा आजकल गवैया लोग गजल में फिल्मी गीत भी गावत हुए, तो ये फिल्म का एक अंदाज कहला या गजल कहला, लेकिन कहना बा मास्टर। तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। परदेसी साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। तुम तो ठहर परदेसी साथ क्या निभाओगे। सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। लेकिन देखें ये गजल रहल कवि जी बिरहा के अंदर भाव कितना सुंदर लिखत हुआ मास्टर। ये भी एक जमाना है, अरे वो भी एक जमाना था। अरे वो भी एक जमाना है। अरे वो भी एक जमाना था। अरे ये भी एक जमाना है, वो भी एक जमाना था। अरे ये भी एक
जमाना है, वो भी एक जमाना था। भूल गए क्यों मुझको, मेरा रिश्ता पुराना था। ए भैया बाबा देखें, समाज को देखते हुए कि कवि का लेखनी एक मार्मिक कांड आप लोग के बीच में आइल बा। लेकिन देखें, नजम के लाइन से कवि जी भाव देते हुए कैसन कहानी बा, केकर कहानी बा, कहाँ के बा, बाबा कैसे मास्टर। खुले समाज में रिश्ता बना एक धंधा है। निजी रिश्ते में भी समाज बना अंधा है। जफराबाद जिला जौनपुर में आता है। जफराबाद जिला जौनपुर में आता है। श्याम बहादुर जिनका अहमदपुर से नाता है। बेटी अर्चना सपना बंधन कुमारी थी। बेटी अर्चना सपना बंधन कुमारी थी। बेटा यह बेस बबीता पत्नी दिल की रानी थी। मिली थी नौकरी परिवार को चलाते थे। मिली थी नौकरी परिवार को चलाते थे। पिता का फर्ज अपने बच्चों संग निभाते थे। ए भैया कहानी के समझ ले, बिरहा समझे में आसानी रही। बतावल गई जौनपुर जिला के अंतर्गत एक स्थान पड़ेला, जो स्थान का नाम जफराबाद बतावल गई। वही जफराबाद में एगो पुरानी गोदाम बा। वही गोदाम के बगल में एक अहमदपुर गांव बा। अहमदपुर गांव के निवासी राम नारायण अपने बिटिया का शादी केराकत हरक गेनपुर में तय कैलन। ए भैया बिटिया के शादी कैला के बाद समय बीतल। कुछ समय के बाद राज नारायण अपने बिटिया के अपने यहाँ निवासा देहलन। आखिरकार बिटिया बबीता का पति जेकर नाम श्याम बहादुर बतावल गई, अपने पत्नी के साथे ससुराल में निवासा पे रह लगलन। धीरे धीरे समय बीतल। जमशेदपुर में श्याम बहादुर का लोको पायलट में नौकरी लगल भैया। धीरे धीरे समय बीतत बा। यही बीच श्याम बहादुर और बबीता के बीच में जब संपर्क भइल, धीरे धीरे भगवान उनकी कोख में 4 गो संतान दिलन। जो नाम में बतावल गई 3 गो बिटिया, एगो बेटवा, जो बेटवा के नाम अब्बेस कुमार रखलन। बड़ा प्रेम से अपने बेटवा के अब्बेस कुमार कह के बुलावे। बिटिया पढ़त है, बेटवा पढ़त हुए। परिवार हंसी खुशी चलत बा। लेकिन कवि जी देखे एक गीत का लाइन देना मास्टर कैसे। बड़ा सुंदर संग
संकेत बा कवि जी ये गीत लिखले मास्टर। मिर्जापुर का कैला गुलजार हो, मिर्जापुर का कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला रजऊ। ए भैया ये तो गीत रहा, लेकिन कवि जी भाव कितना सुंदर लिखत हुए। हंसी खुशी रहे परिवार हो, हंसी खुशी रहे परिवार हो, नौकरिया में लीन रहले बाबूजी। भैया बतावल गईल श्याम बहादुर जमशेदपुर में लोको पायलट की नौकरी करें। घरे 3 गो बिटिया एगो बेटवा पढ़ाई करें। माई गृहस्थी देखत रहली, बचवन के साथे बड़ा खुशी खुशी परिवार चलत रहल भैया। लेकिन यही बीच में देखें समय आयल तो भइल का बिटिया के शादी कैले बीतल समैया। गोदी के दुलार बेटा करेला पढ़ैया। पढ़ के गई कलकत्ता शहरिया, पढ़ के गई कलकत्ता शहरिया, नौकरिया में लीन रहले बाबूजी। ए भैया देखें बतावल गई धीरे धीरे समय बीतल। श्याम बहादुर अपने तीनों बिटिया के शादी कर दिलन। तीनों बिटिया के शादी करके ससुरौतीन बना दिलन। और धीरे धीरे जब समय बीतल अब्बेश कुमार बीटेक का पढ़ाई करत रहलन। पढ़ाई कंप्लीट करके कलकत्ता शहर में गईलन। और जब कलकत्ता शहर में गईलन तो वहां उन्हें 20-25 हजार का नौकरी मिल गई। अब्बेश कुमार नौकरी करत हुए, वही नौकरी के दौरान का भैल मास्टर कवि जी गीत लिख लें। ए भैया देखें बड़ा सुंदर गीत बजौले मास्टर। ये गीत मीनाक्षी राज बड़ा तहलका मचौले रहली भैया। लेकिन देखा कवि जी लिखले कैसे। ये रजऊ खोजा हेराइल, ये रजऊ खोजा हेराइल, कहाँ मोर झुलनिया।
लेकिन देखे गाना के अंदर भाव कवि जी कितना सुंदर लिखत हुए। त घरवा छोड़ के गईले, त घरवा छोड़ के गईले कलकत्ता शहरिया। वही जा सहजिया से लड़ली, वही जा सहजिया से लड़ली नजरिया ना। त घरवा छोड़ के गईले कलकत्ता। भैया कलकत्ता शहर में अवधेश कुमार माई बाबू के छोड़ के कमाए गए हो। लेकिन देखे वहां गईला के बाद बतावल गईल कोनो मुस्लिम लड़की के प्रेम के जाल में बच गई। ए भैया जहां काम करत रहन अवधेश कुमार, ओहिया वो लड़की आवे जो लड़की का नाम सहजिया बतावल गई। जब सहजिया से अवधेश कुमार का नैन चार भइल तो भैल का मास्टर, तो देखा चढ़ल कपारे प्यार, तो भूलल माई के दुलार। तयहवर बाबूजी के, तयहवर बाबूजी के लगली खबरिया। ए भैया जौनी समय अवधेश कुमार माई बाबू के छोड़ के नौकरी करे गईलन हो, माई बाबू के दिल में एक आस रहल कि बचवा हो, आज हमार बेटवा नौकरी करे जात बा, कल के हमरे बुढ़ाई का सहारा बनी है। एक लड़का कोख में रहल, माई बाबू के बड़ा लालसा रहल लड़का के लेके। लेकिन जौनी समय अवधेश कुमार बतावल गई वहां माई बाबू के प्यार भूल गई। वो मुस्लिम लड़की के प्यार में बज करके धीरे धीरे समय बीतत बा। यार माई बाबू के भी खबर लग गई कि बेटवा हमार गलत रास्ता पकड़ ले बा। फोन से अपने बचवा के समझावे कि लाल ये काम गलत बा, हमरे कोखी का एक ही दुलारा बेटा हुआ, हमरे बुढ़ाई का सहारा बनबा, माई बाबू के बात मान ला, ये काम के छोड़ दा। ए भैया लेकिन धीरे धीरे समय बीतल, बतावल गई 2019 में जा करके अवधेश कुमार उस औरत से शादी कर लिया। 2019 में जब शादी कैले, समय धीरे धीरे और बीतल। 4-5 साल का जब समय बीतल, ये 4-5 साल में दोनों जना के संपर्क से कोखी में 2 औलाद पैदा भइले। एक 5 साल का बचवा बतावल गई और एक लड़का का उम्र 11 महीना बतावल गई। ए बाबू जब कोख में 2 संतान पैदा हो गई, माई बाबू बात पे बात रखत हुए कि बेटवा बहन से छोड़ दा, जमन तोहरा के चाहिए वो औरत के जमन डिमांड हुई पूरा कर दिया जाई, लेकिन छोड़ दा। ए भैया लेकिन देखें एक तरफ पत्नी के प्यार, एक तरफ माई बाबू के दुलार, समझ नहीं पाओ तुम अवधेश कुमार करी का करी। माई से कहना कि माई ये हमसे ना हो पाई, लेकिन देखे तनी बतिया सुन के माई रोवे लगली हो। अपने लाल के बात जब सुनली तो रोवे लगली। कवि जी टेरी के भाव देने बिरहा के अंदर मास्टर, सहरवा अब के लगी है हीरावा, आर सहरवा अब के लगी है हो,
सहरवा अब के लगी है हीरवा कैसे बिसार दिहला माई के चरवा। ए भैया माई बिलखत हो रोवत हो अपने पति के सामने बतावल गई जौनी समय ये सूचना मतारी पौली हो 6 महीना पहले अब्बेस कुमार के पिताजी रिटायर होके घरे आ रहलन, नया मकान बनौले रहलन और वही रिटायर होके के जब अलन अपने पैसा से ही अपने बचवा के खुशी के खातिर स्विफ्ट डिजायर 4 चक्का गाड़ी खरीद के देले रहलन कि हमार लड़का उम्र बुढ़ौती में काम आई, पैसा यही के बाकुल। लेकिन जब देखे इतनी बात सुनले कि बेटवा दूसर शादी कैले बा और कोख में 2 गो संतान भी पैदा भइले लेकिन आवे बदे नहीं तैयार बा, तो देखे मतारी एक बार देखा माई के जीव मानत नहीं हो, लोग बतावेलन कहल जाला पूत कपूत हो जाला माई कुमाई ना होली। अपने लाल खातिर माई एक बार और समझावथिन, कवि जी शहर में भाव दिले माई समझावे तोहर खातिर घर द्वार बनल तोहर कुल संपत्ति बा सुगना कुछ बात मानिला हमहन के अपने जिद में ना पड़ा सुगना तोहर बिन सूना लगे घरवा आखिया में सूरतिया बा सुगना सूखल अखिया यसिया बिन हो सूखल अखिया यसिया बिन हो तोहरे बिन चैनन बा सुगना। ए भैया माई रो करके एक बार फोन लगौली है समझौली कि बचवा ये घर द्वार खेती बाड़ी के करा खातिर बनौले है, अब वहीं से समझावत ही लाल बतिया के मान जा। ए भैया देखें मतारी के समझौला के बाद उनकर बचवा अब्बेस कुमार अपने पत्नी के धीरज बधुलने के हम घरे जात ही माई बाबू के समझा के हम वापस आ जा। लेकिन देखें अब्बेस कुमार अइले घरे का नजारा यहाँ का बा अइला के बाद 7 दिसंबर विगत 7 दिसंबर के दिन बचवा अपने मतारी के साथे खेत बरौलन गेहूं में पानी सिंचलन। 8 दिसंबर की रात को जौनी समय लोग खाए पी के सुतलन हो माई खाना बनौली अपने पति के खियौली अपने बचवा के खियौली। बात 8 दिसंबर के रात के बा 8 दिसंबर के रात जौनी समय लोग सोवे जाले हो माई बेचारी अपने बचवा खातिर अपने पति खातिर खाना बनौली। दोनों जने के खिया पिया के सूते के जब बेला भई तो देखें बहस होवे लगल कि लाल ओके छोड़ दा ओके छोड़ के आ जा मतारी बाप के साथे। ए भैया लेकिन बात उहे रहल कि माई गुजारा भत्ता खातिर 10 लाख रुपया के डिमांड बा। पिताजी कहले कि बचवा 5 लाख रुपया हम दे देते ही ओके छोड़ दा, छोड़ के माई बाप के साथे रहा। ए भैया लेकिन देखें यही 5 लाख रुपया के खातिर माई बचवा में कहा सुनी भइल। आखिरकार बचवा देखें अब्बेस कुमार अपने माई के बात जवन हो इग्नोर कर चल गए। माई कहे कि अगर ना मनबा तो निकल जा हमारे घरे से। आवेश में आ गए अब्बेस कुमार के है ये घर हमारे नानी का हो, हमारे नानी हमारे नन्ना हमें बते निवासा देले हुए
अगर निकले के हो तो तू पति पत्नी यहाँ से निकल जा। इतनी बात जब कहलन हो, माई के करेजा में गोली लागत बा, बात बचवा कर कि जेके अपने अचरा के छाव में पलली जी, जेकरे अपने स्तन का दूध पिया के इतना बड़ा कैली, अपने बुढ़ौती खातिर आज ऐसा शब्द हमें बोलत हुआ। ए भैया, लेकिन देखे जब माई बरियाई कैली कि ढकेल के बाहर निकाल दी, वही समय अब्बेस कुमार धक्का देले से अपने मतारी के फर्श पे गिर गई। देखा वही टेबल पे सिलबट्टा रखल रहल, वही सिलबट्टा से मूसर उठौले बा। अब्बेस कुमार अपने माई के सर पे प्रहार कर देले बा। माई के सर पे जब घाव लगल, माई वही फर्श पे गिर गई। माई के बचावे बदे पिताजी दौड़ले। पिताजी सोचल हमरे पत्नी के मार देले, इतना गलत काम, बचावे बदे दौड़ले। वही मूसल से अपने पिताजी के सर पे भी वार कर दिया। ए भैया, पिताजी के सब सर पे वार कैले बा। एकरे बाद भी पिताजी चाहत हुए कि आवाज दे ही बाहर से कोई आवे हम लोग की बचावे। फोन निकलने लगावे खातिर की पुलिस के फोन लगा के बुलाई, लेकिन तब तक देखें अब्बेस कुमार दौड़ करके रसरी से अपने पिताजी के गर्दन को बांध देता है ताकि इनकी आवाज न निकलने पाए। पिताजी एक तरफ पड़े हैं, बिलख रहे हैं, एक तरफ माताजी। लेकिन देखें जब दूसरा वार माताजी के सर पे कैले बा हो, तब मतारी हाथ जोड़ के रोले बा। कवि जी पहपट से भाव दिले मास्टर। आरे बिलखयवनी अंबरी के समानवा जनवा गाढ़े में, तो मांगी भिखिया छोड़ी देबा परनवा जनवा गाढ़े में। ए भैया, दूसरा वार जब कैले माई हाथ जोड़ लेली, लाल यह दिन देखे बदे तुम्हें पैदा कैले रहली, अपने माई बाबू के बुढ़ौती के सहारा बनबा। ई कभो ना जनली लाल की तोहरे हाथे हमार दोनों जने के मौत हुई। लेकिन और माई का कहली भैया, कह 9 महीना लाल तो के कोखिया में ढोवली, और यह दीना देखे खातिर तोह जन्म मवली। अरे आज काहे बन गईला बेगनवा जनवा गाढ़े में, और झर झर बरस बाबू के नयनवा जनवा गाढ़े में। देखें जौनी समय मतारी के जान से मुआवल चाहत बा हो, अधमरा पिताजी बगले पड़ल हुए, आंख से झरझर झरझर आंसू बहत बा कि लाल कौन गलती हम दोनों प्राणी से हो गई। इतना न कहली कि बचवा वो पत्नी के छोड़ के हम लोग उनके पास आ जा। लेकिन ए भैया और का कवि जी लिख लें मास्टर, कह मानल नाही वार पापी बाबूजी पे कैले, हाथवा के जोड़ बाबू अरजी लगवल। आर मन जईबा हीराऊ मोर कहानवा जनवा गाढ़े में, तोहरे खातिर छोड़ी देवे आई मकानवा जनवा गाढ़े में। ए भैया, माई बाबू दोनों लोग हाथ जोड़लन की बचवा अब अहिन से हम लोगन के जान बकसता, ई घर द्वार तो हर बार ले ला रहा, हम लोगन कहीं जाके अपन जीवन यापन कर ले। ए भैया, लेकिन देखें माई बाप को एको बात अब्बेस कुमार मानल नहीं, लेकिन पपिया लास्ट में कैले का मास्टर का कैले
आल्हा से कवि जी भाव दे। अग्नि से तेज होला, अग्नि से तेज होला, क्रोध के अग्निया बाबू। कबहू न चिन्ह लाऊ घर परिवार। माई से बढ़ के केहू नहीं दुनिया में भैया। अचरा के छैया मिले ममता दुला। बांधी के रसरिया देखा बाबूजी के रखल भैया। हाँ बरसत रहला खियन से आंसुअन के धार। जौने तानवा से भइले पापी का जन्मवा भैया। उहे तनयारी से दिहल आज रहमन दिलावई में आइल पापिया के बाबू। बोरिया में बांध फेंकल नदी दरमियान। ए भैया देखें, आखिरकार पपिया अपने माई बाप के बात नहीं मानल हो। मतारी बाप के मुआवला के बाद देखें ये जल्लाद बेटा कैलस का। माई बाबू दुनिया के छोड़ दिलन, लेकिन तब वो जल्लादगिरी ओकरे सर पे सवार बा। कैले का घरे में इलेक्ट्रिक आरी रखल रहल। इलेक्ट्रिक आरी से ले करके माई का शरीर 3 जगह से काट दिलस। मरल लाश के वो लड़का देखे, कलयुगी लड़का मरल लाश के 3 जगह से कटलस अपने मतारी के, और 3 जगह अपने बाबू के कटलस। दोनों लाश का 6 टुकड़ा बना करके 6 बोरी में भरलस। 6 बोरी में भर करके रात के लगभग 4-5 बजे की बेला बोरिया उठा करके उसी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में भरता है, जो स्विफ्ट डिजायर गाड़ी श्याम बहादुर अपने बेटवा खातिर खरीदले रहला। वही स्विफ्ट डिजायर गाड़ी के डिग्गी में भर करके 4:30-5 बजे राती के माई बाबू का लाश बेलाव घाट के तरफ लेके चलल बा। बेलाव पुल पर जा करके गोमती नदी में पुल पर से ही लाश को फेंक दिया। ए भैया, लेकिन जब वापस आई देखे घरे में तो एक हाथ मतारी को पड़ल रहल। जब हाथ एक झोला में भर ले बा, वो हाथ झोला में भर के ले करके जलालपुर सई नदी में प्रवाहित कर दिया। सई नदी में फेंकने के बाद जब आया, घर की साफ सफाई किया। दिल में बेचैनी बा, भी गलानी बाकी हम का कह दिली। 2 दिन का समय बीता, जाकर के जफराबाद थाना में रिपोर्ट लिखाया कि हमारे माता पिता 8 दिसंबर की रात से ही गायब हैं। पुलिस प्रशासन एक्टिव हुई, खोजने का सिलसिला चालू हुआ।
इसी दरमियान अब्बेस कुमार घर छोड़ करके बनारस भाग गया। पुलिस इधर खोजबीन कर रही है। पता तब चला सई नदी में जब वो हाथ पानी में ऊपर आया, शंका बस पुलिस प्रशासन वहां पहुंचल बा, लेकिन निशाखत नहीं हो पावत बा। ए भैया, लेकिन देखें अब्बेस कुमार बनारस जाकर के भी सही नहीं है, उसके दिल में ग्लानि है, बार बार सोच रहा है कि मैंने गलत किया। लेकिन बनारस से फिर वापस वो 15 तारीख को आ गया। 15 दिसंबर को जब घर पर आया, देख रहा है हमारे दरवाजे पर दूसरा कोई ताला मार दिया है। फोन कैला अपने बहनी के। 3 गो बहन रहली, जेकर नाम आप लोग के पहले में बतौली, सपना, अर्चना और वंदना। तीनों बहनी जब अली घरे, पहले पूछा लगली कि आखिर पिताजी गईले कहाँ, तू बनारस घूमत हुआ। ए भैया, जब बहन लोग दबाव बनौली तब जाके अपन कबूलनामा ये बेस कैलन कि माई बाबू के हम मार के ऐसे ऐसे कर दिल है। ए भैया, लेकिन देखें जब मतारी बाप का ये कहानी बिटिया तीनों सुनली हो तो बिटियन के आंख से झरझर झरझर आंसू गिरत बा कि कोखी का एक भाई रहला, तोरा रहले के बाद, माई के गैला के बाद तोहरे के यहाँ हम लोगन का आना जाना रह, लेकिन ऐसन कह देला कि नैहर भी छूट गई। तीनों बिटिया रोवत हिन अपने माई बाबू के मरला के बाद। कवि जी खड़ी में भाव देना मास्टर। ए भैया, तीनों बहन अपने माई बाबू के मरला के बाद रोवत हैं, अपने भाई के कोसत हैं। लेकिन कैसे कवि जी गाना के आखिरी भाव में खड़ी से भाव देना मास्टर। आरे रोवत तीनों बेटी तब पीटली छातिया, त कैसे काटी देहला बिरना हो माई कलसिया। ए भैया, तीनों बहन रोवत हैं, झरझर झरझर नैन से आंसू बरसता। कोसत हैं अपने भैया के कि कलयुग में ऐसन भाई ना दिखली। कहल रहल कि कलयुग जब अपने चरम पर होई तो मनई मनई के मार के खाए लगी। आज वो नजारा देखे के मिलत बा। ए भैया, बहनिया जब पता पौलिन कि हमार भाई ही हमारे मतारी बाप के मार देले बा, आखिरकार देखें बहनियां तीनों जाकर के फिर से पुलिस प्रशासन से मिलली। जब पुलिस प्रशासन के पता चलल कि अब्बेस कुमार ही अपने माता पिता का कातिल है, मार करके गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाया है। आखिरकार प्रशासन आया, अब्बेस कुमार को गिरफ्तार किया गया और गोताखोरों के द्वारा जब नदी में जाल पड़ल तो माई बाबू का कुछ अंश, कुछ लाश का टुकड़ा मिलल। जब दरवाजे पर आयल हो पूरा गांव जुटल, लड़का के करतूत पे लोग आंसू बहावत हुए, पूरा गांव रोवता। लेकिन देखें अंतरा से कवि जी भाव देने किसी मास्टर। अरे जौने तनवा से पियला छीरा सतनवा, अकाही के उजारी देहला पूरा गुलसनवा। अरे यह बायर मान तोह के मिलती न फांसिया। बहनिया कहे वहीं प्रशासन के सामने अपने दिल का अरमान कुल रख देली हो। का कहली? इहे बायर मान तोह के मिलती न फांसिया, त कैसे काट देहला बिरना हो माई कलसिया।
तीनों बहनियां अपन इच्छा जाहिर कैलीन कि अगर हमरे भाई के कोनो सजा मिले तो फांसी मिले। इतना घिनौना काम जो ने माई के तन से पैदा भइला वही माई के लाश तू जो आरी से काट देला। पूरा गांव जुटल बा, झरझर झरझर सबके आंख से आंसू बहत बा। लेकिन ए भैया ये घटना से जमाने को एक संदेश जा रहा है कि अपने औलाद के ऊपर आप नजर रखिए। भौतिक संस्कार तो दे रहे हैं लेकिन जो घर का संस्कार होता है वो किस तरह से अपने बच्चे को आप दे रहे हैं। बच्चा आपका कहाँ है उस पर नजर रखिए। इसीलिए बताया गया कि कैसे हम इस जमाने में हम आप पहचान पाएंगे कि हमारा ये औलाद है कि नहीं है। लेकिन गाना के आखिरी लाइन में गुरु घराने का परिचय बा मास्टर। कहे गुरु बिहारी गुरुपत्तु कैसल भैल जमाना, अरे मिलल लेखनी राजिंदर के कहां मिली ठिकाना हो। सहरवा अब के लगी है हीरावा, अरे सहरवा अब के लगी है हीरावा। गुड्डू राजिंदर से सही ना जाई